सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट की। हाइपरटेंशन और पोटेशियम डिफिशियंसी का स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। पोटेशियम एक इम्पॉर्टेंट मिनरल है जो बॉडी में सोडियम बैलेंस और ब्लड वेसल फंक्शन को कंट्रोल करता है। पोटेशियम बीपी को कैसे कंट्रोल करता है? पोटेशियम एक्स्ट्रा सोडियम को यूरिन के थ्रू बॉडी से निकालने में हेल्प करता है। पोटेशियम ब्लड वेसल को रिलैक्स करता है और हार्ट फंक्शन को सपोर्ट करता है। जब पोटेशियम कम हो जाता है तो सोडियम बॉडी में ज्यादा रिटेन होता है और ब्लड वेसल्स टाइट हो सकती है। इससे बीपी बढ़ने लगता है। यानी बॉडी में हाई सोडियम लेवल और लो पोटेशियम लेवल होने पर हाई ब्लड प्रेशर का रिस्क बढ़ जाता है। आजकल प्रोसेस्ड फूड्स, जंक फूड्स, कोलाज, पैकेट स्नैक्स और लो वेजिटेबल इंटेक की वजह से बहुत लोगों की डाइट में पोटेशियम कम होता जा रहा है और यही धीरे धीरे बीपी बढ़ाने में कंट्रीब्यूट कर सकता है। पोटेशियम डिफिशियंसी के कुछ कॉमन सिम्टम्स हैं: कमजोरी, मसल क्रैम्प्स, फैटिग, कॉन्स्टिपेशन, हार्ट पल्पिटेशन और हाई ब्लड प्रेशर। अगर शरीर में बार बार वीकनेस और मसल क्रैम्प्स महसूस होते हैं तो डाइट पे ध्यान देना जरूरी है। अब बात करते हैं पोटेशियम और हार्ट हेल्थ के। हमारा हार्ट एक मसल है और इसकी धड़कन इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स की मदद से चलती हैं। पोटेशियम इन इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को बैलेंस करने में इम्पॉर्टेंट रोल निभाता है। यही वजह है कि पोटेशियम हार्ट बीट को रेगुलर रखने में मदद करता है, हार्ट रिदम सपोर्ट करता है, ब्लड वेसल्स को रिलैक्स करने में मदद करता है और हेल्दी सर्कुलेशन बनाए रखने में मदद करता है। अगर पोटेशियम बहुत कम हो जाए तो इरेगुलर हार्ट बीट यानी एबनॉर्मल हार्ट रिदम की समस्या हो सकती है। कुछ लोगों को धड़कन तेज महसूस होना, वीकनेस या फैटिग महसूस हो सकती है। सही मात्रा में पोटेशियम इंटेक ब्लड प्रेशर सपोर्ट कर सकता है, स्ट्रोक रिस्क कम करने में मदद कर सकता है और ओवरऑल कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ के लिए बेनिफिशियल माना जाता है। लेकिन यहाँ एक जरूरी बात समझना भी बहुत जरूरी है। जिन लोगों को किडनी डिजीज, डायलिसिस या कुछ स्पेसिफिक बीपी मेडिसिन चल रही हों, उनमें बहुत ज्यादा पोटेशियम डेंजरस भी हो सकता है। इसलिए सप्लीमेंट्स कभी भी बिना डॉक्टर एडवाइस के नहीं लेना चाहिए। नेचुरल फूड्स सबसे बेहतर ऑप्शन होते हैं। अब जानते हैं सबसे बेहतरीन पोटेशियम रिच फूड्स के बारे में। सबसे पहले कोकोनट वाटर। यह समर में हाइड्रेशन और पोटेशियम दोनों के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। दूसरा बनाना, यह सबसे पॉपुलर पोटेशियम फूड में से एक है। तीसरा स्पिनच यानी पालक, इसमें पोटेशियम के साथ मैग्नीशियम और आयरन भी मिलता है। चौथा स्वीट पोटैटो, यह फाइबर और पोटेशियम दोनों का अच्छा सोर्स है। पांचवा बीन्स और राजमा, इसमें पोटेशियम के साथ प्लांट प्रोटीन और फाइबर भी होता है। इसके अलावा टोमेटो, बीटरूट, लौकी, खीरा, योगर्ट और पंपकिन सीड्स भी अच्छे सोर्स माने जाते हैं। समर सीजन में खास तौर पर तरबूज, मस्कमेलन, कोकोनट वाटर, लौकी और खीरा बहुत अच्छे ऑप्शन हो सकते हैं। लेकिन याद रखिए, सिर्फ एक फूड खाने से बीपी जादुई तरीके से ठीक नहीं होता। पूरी लाइफ स्टाइल इम्पोर्टेंट होती है। अब जानते हैं नेचुरली बीपी कंट्रोल करने के प्रैक्टिकल तरीके। नंबर 1, साल्ट कम करें, प्रोसेस्ड फूड और पैकेज स्नैक्स कम खाएं। नंबर 2, रोज वॉक करें, 30 से 45 मिनट ब्रिस्क वॉक बहुत बेनिफिशियल हो सकती है। नंबर 3, वेट कंट्रोल रखें, बेली फैट कम करना बीपी के लिए हेल्पफुल हो सकता है। नंबर 4, फाइबर रिच डाइट लें, ओट्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और दाल शामिल करें। नंबर 5, स्मोकिंग और अल्कोहल अवॉइड करें। नंबर 6, स्ट्रेस मैनेज करें, मेडिटेशन, डीप ब्रीदिंग और प्रॉपर स्लीप बहुत ज़रूरी है। नंबर 7, पोटेशियम रिच फूड्स शामिल करें। नेचुरल फूड्स बॉडी को सपोर्ट करते हैं। एक प्रॉपर हाइड्रेशन रखें, विशेषकर गर्मियों में। तो याद रखिए, हेल्दी हार्ट और नॉर्मल बीपी सिर्फ मेडिसिन से नहीं बल्कि सही लाइफस्टाइल, बैलेंस डाइट और डेली हैबिट से भी जुड़ा होता है।